मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। इट मीन जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब यहाँ से पहले हमने जो पढ़ा था वो चालक गोले के लिए पढ़ा था, जिसके लिए हमने देखा था कि जब हमने उसको आवेशित किया था तो आवेश उसके सतह पर था, जबकि अचालक गोले पर आवेश जिस बिंदु पर जहां दिया जाता है वहीं एकत्रित होता है। देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम एक अचालक गोला जो कि समरूपित आवेशित है बात करते हैं, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, सेंटर हमने ओ माना है। चूंकि अचालक गोला है तो इसके आंतरिक भाग में भी आवेश होगा जो समान रूप से होगा। तो इस आवेशित गोले के लिए हम यहां लिखेंगे समरूप आवेशित अचालक गोले का आयतन आवेश घनत्व। अब यहां पर हम मान लेते हैं कि इसमें संपूर्ण रूप से Q आवेश है। अगर हम बीजगणितीय योग देखें तो वो हम मान लेते हैं कैपिटल Q आवेश है। तो आवेश घनत्व कौन सा? आयतन आवेश घनत्व रिप्रेजेंटेड बाय रो इज इक्वल टू Q अपॉन V। सिंस V क्या है? आयतन किसका? गोले का। कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब। तो हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी रो इज इक्वल टू Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ से अगर हम Q की वैल्यू देखें तो कितनी आएगी? रो डॉट या मल्टीप्लाई विद 4/3 पाई r क्यूब, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बात कर रहे हैं समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ हम पहला केस लेकर चलते हैं। यदि बिंदु P, कोई बिंदु हमने P लिया है, यदि बिंदु P अचालक गोले के बाहर स्थित हो, तो यहां से हम देख लेते हैं ये हमारा एक गोला था जिसका सेंटर O, त्रिज्या r थी और समरूप आवेशित था ये गोला। इस गोले से बाहर कोई बिंदु P है। यहां हमने ये बिंदु P ले लिया जिसकी इस गोले के केंद्र से दूरी है कैपिटल R, स्मॉल r। अब हम यहाँ एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। इस बिंदु P पर केंद्र O को R मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या के एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की। यहां से हम देखेंगे इस गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। जिस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? बिंदु P पर हमें निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से हम गाउस का नियम लगाएंगे। गाउस नियम से हमें पता है phi is equals to E dot ds, ये हमने पढ़ रखा है। तो यहां हमने लिखा phi is equals to E dot ds, जिसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार हम आगे यहां बात करते हैं गाउस नियम द्वारा। यहां हम लिख सकते हैं गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। और गाउस नियम में क्या कहता है? phi is equals to summation Q upon epsilon नॉट। क्योंकि हमने समेशन Q को कैपिटल Q माना है तो हम यहाँ
लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर हो गया 3। समीकरण 2 व 3 का कंपेयर करेंगे तो हम देखते हैं LHS इक्वल है तो RHS भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि E सभी बिंदुओं पर एक समान रूप से है तो कांस्टेंट E बाहर आएगा और यहाँ आपको बचेगा ds। Q फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम वैल्यू पुट कर देंगे रो 4/3 पाई r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से देखिए E ds गोले का एक छोटा सा भाग अल्पांश जिसका हमने क्षेत्रफल लिया और उसका समाकलन कर दिया तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 4 पाई। अब यहाँ चूंकि ये गाउसियन पृष्ठ है तो गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या है r तो r स्क्वायर। ये वैल्यू आपने ऐसे इट इज लिख दी 4/3 पाई r क्यूब और ये एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमें E निकालना है क्योंकि ये बिंदु के बाहर है तो हम यहाँ लिख देंगे E आउट, गोले के बाहर है। तो यहाँ से आप देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ क्या बचा आपके पास रो r क्यूब डिवाइड में 3, यहाँ से ये r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू आ गई E आउट की। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो यहाँ ये r कैप मिल जाएगा। ये तो है घनत्व के रूप में लिखा गया, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं E आउट बराबर, यहाँ से हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं तो Q अपॉन ds की वैल्यू थी 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डॉट r के। तो ये था समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण जब बिंदु P बाहर की ओर स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें हम दूसरा केस देखते हैं। तो जो दूसरा केस है वो ये है कि जो बिंदु है वो गोले की सतह पर होना चाहिए। तो दूसरा केस हम यहां से ले लेते हैं। दूसरा केस चलेगा यदि बिंदु P अचालक गोले के या अचालक गोले की सतह पर स्थित हो। अच्छा, यहां पर जो केस बनता है वो बनता है r इज ग्रेटर देन r। यहां जो केस बनेगा वो बनेगा r इज इक्वल टू कैपिटल R। देखिए डायग्राम देखते हैं। ये हमने एक अचालक गोला लिया था जिसका केंद्र O, त्रिज्या R और समरूप आवेशित है। चूंकि अचालक गोला है तो जहां जिस बिंदु पर जिस जगह आवेश दिया जाता है वहीं एकत्रित होता है, जबकि चालक गोले के अंदर उसकी सतह पर एकत्रित एक समान रूप से होता है। अब कहा जा रहा है कि बिंदु P सतह पर स्थित है, सतह पर स्थित है जो कि केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो यहां से हम देखेंगे कि इस गोले की त्रिज्या कैपिटल R स्मॉल r के इक्वल होती है। तो वहां से हम बात करेंगे तो जो ये समीकरण नंबर 4 समीकरण नंबर 4 से स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो जहां भी स्मॉल r है उसको रिप्लेस कर देंगे हम किससे, कैपिटल R से। तो कैपिटल R से रिप्लेस करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी E सरफेस, सरफेस मतलब पृष्ठ पर हमने सतह पर ज्ञात किया है तो E सरफेस बराबर आप लिखेंगे रो कैपिटल R क्यूब, कैपिटल R क्यूब की जगह आपको लिखना है स्मॉल r क्यूब अपॉन 3 r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r कैप। यहां से आप देखेंगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो E सरफेस रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r कैप, या आप इसको लिख सकते हैं Q के पदों में। Q में जहां भी स्मॉल r है उसको रिप्लेस कर दोगे आप कैपिटल R से,
यहाँ देखिए हमने कैपिटल आर को रिप्लेस किया है, जबकि हमें रिप्लेस करना है किसको, स्मॉल आर को। तो हम यहाँ लिखेंगे रो आर क्यूब बटे 3 आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ये यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर है। इसी प्रकार यहाँ से देखेंगे तो ये आर स्क्वायर से आर कैंसिल, यहाँ आपके पास बचेगा रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। इस वैल्यू में पुट कर दीजिए। इस वैल्यू में जब हम पुट करेंगे तो क्यू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर कैप। तो ये वैल्यू आई, समीकरण नंबर आप इसको दे दीजिए 5। ये केस था सेकंड। अब इसका जो थर्ड केस है वो देखते हैं, जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो। तो हम तीसरे केस की बात करते हैं। तीसरा केस है यदि बिंदु P H चालक गोले के अंदर स्थित हो, तो ये जो प्रॉपर्टी बनेगी, ये प्रॉपर्टी बनेगी R इज लेस देन R। इसका जो डायग्राम हम देखते हैं, कुछ इस तरह से होगा। यहां हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिसकी त्रिज्या होगी स्मॉल r। तो अब यहां अंदर वाले गोले पर जो आवेश आएगा वो होगा q डैश। कितना होगा, रो अपॉन 4/3 सॉरी रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। यहां r लेंगे क्योंकि इस गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल r है। वापस हम वही करेंगे, गाउसियन पृष्ठ से पारित गाउसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स, जैसा हम पढ़ते हैं फाई ई डॉट ds, ये हम पढ़ते हैं। तो आपने इसको समीकरण नंबर 6 दे दिया, इसको समीकरण नंबर 7। गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस नियम से, गाउस नियम हमें बताता है कि जो फाई है वो समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। बट यहाँ समेशन q को हमने q डैश माना था, तो यहाँ आप लिखेंगे q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 6। यहाँ समीकरण 6 की वैल्यू पुट कर दो। समीकरण 6 q डैश की वैल्यू आपने लिखी रो 4/3 पाई r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि रो इज इक्वल टू, रो क्या था, आयतन आवेश घनत्व, जिसकी वैल्यू आपने पढ़ी थी q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो फाई इज इक्वल टू वैल्यू हमें मिलती है q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब डॉट, इस वैल्यू का आपने लिखा 4/3 पाई r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू, यहां से देखिए जो वैल्यू कट हो रही है उसको कट कर दीजिए। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, आपके पास बचा है क्यूब r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आपने दे दिया समीकरण नंबर 8। समीकरण 7 और समीकरण 8 की यदि हम तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हमें क्या दिखता है कि LHS सेम है, तो RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको हम तुलना करते हैं। तुलना करने के आगे हम इसको लिखते हैं, तो समीकरण 7 व 8 की तुलना करने पर तो ये हो गया E डॉट ds इज इक्वल टू q r क्यूब अपॉन r क्यूब एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि E एक समान रूप से होता है तो E बाहर आएगा और यहाँ आपके पास बचेगा ds q
आर क्यूब अपॉन आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि यहाँ हम गाउसियन प्रश्न की बात कर रहे हैं जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, तो E इज इक्वल E डॉट ये लिखा जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखेंगे r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, देन E इज इक्वल टू क्यू r अपॉन ये 4 पाई r क्यूब एप्सिलॉन नॉट डॉट r कैप। तो ये आया E इन। इस तरह से हमने समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की है। अब हम यहाँ बात करते हैं इसके ग्राफ कि इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। यहाँ जो ग्राफ है उस ग्राफ के लिए यहाँ हम R लेते हैं, यहाँ हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेते हैं। यहाँ पर हम मानते हैं R बराबर R, यहाँ हम मानते हैं R स्मॉल देन R और ये R ग्रेटर देन R। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ सबसे पहले हम अंदर की बात करें तो जो E है वो R के समानुपाती है, समानुपाती है तो हमें एक स्ट्रेट लाइन है। R बराबर R पर इस पर निर्भर ही नहीं करता है, तो ये इस तरह से है। चूंकि बाहर अर्थात सरफेस से हमने देखा था कि ये इस तरह से अर्थात E समानुपाती 1/r स्क्वायर ये है, तो ये था आउट, यहाँ E सरफेस और ये है E इन जो कि समानुपाती है 1/r। तो इस प्रकार से हमने यहाँ समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की है। अगर मैं बात करूं केंद्र की, चौथा केस जो है गोले के केंद्र पर विभव, गोले के केंद्र पर विभव का मतलब हो गया r बराबर 0 और r बराबर 0 होगा, अतः हम देखेंगे कि E बराबर हमें क्या मिलेगा 0, अर्थात समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र वो मिलेगा आपको E बराबर 0। तो इस प्रकार समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है।